अच्छा, इसी ब्रेक में सलीम जावेद हमको ज्वाइन करेंगे, लेकिन राइट नाउ बिलाल ने तो आपका गा लिया गाना। जी बिल्कुल। ना हो, अब आपने बिलाल का गाना गाना है। लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। वो पंजाबी की एक मिसाल है कि वो देसी बंदा तो विलायती चीका। देसी बंदा तो क्या? विलायती चीका। विलायती चीका, वेस्टर्न चीखे। वेस्टर्न चीका। वेल आई गेस वेस्टर्न चीखे शुरू हो जाए। जी जी। तो इस तरह शाम वही रात नहीं, शाम वही पर तू नहीं, अब ये सफर हो बस ऐसे ही, अब ये सफर बस ऐसे ही करना होगा, ओ चलना होगा, चलना होगा। ओ चलना होगा। तो क्या हुआ, ओ तो क्या हुआ जो तू गई, जो तू गई, ओ तू मुझसे दिल तोड़ के दूर गई, मुझसे दिल तोड़ के, दिल तोड़ के, सुर तोड़ के, तोती को छोड़ के, गिटार को पकड़ के। अच्छा बस बस प्लीज, खुदा का वास्ता, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? को मसला है तुमको? सॉरी सर। सॉरी सॉरी। वो पंजाबी है ना? जी जी बिल्कुल। हर बात में पंजाबियों को ब्लेम मत करो। जी बॉस। हर बात में पंजाबी ब्लेम नहीं होता। ये बड़ी बात है कि आपने इंग्लिश, मेरा भाई इतना, क्योंकि पंजाबी की जेर जबर में मध्यम होती है, इंग्लिश के जो वर्ड्स है उसका तार ऊपर बोलता है, अच्छा, एक पन्ना ऊपर बोलता है, तो वो बड़ी हिम्मत की बात है। आपका ऑर्डर था तो मैंने कोशिश किया। अच्छा मुझे ये बताइए, दोनों को ईदी कितनी कितनी मिली है? आपको मैक्सिमम कितनी मिलती है? मुझे इतनी ज्यादा नहीं मिली क्योंकि अब बड़ा हो गया हूँ। आपको? कम। जी मुझे ईदी मिली जरूर, लेकिन वही रस्मी जो हमारी होती है, वो बड़े जो लाते हैं, सेमियाँ वेमियाँ और वो सारा। अब तक आती है वो? अब तक आती है क्योंकि शादीशुदा हूँ ना अब मैं। अब तो ससुराल से भी आती हैं। तो आप तो शादियाशुदा हैं। हाँ ना, ससुराल से भी आती है। शादीशुदा थोड़ी है, मतलब शादीशुदा तो मुझे से लोग होते हैं, आप तो शादियाशुदा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरा एक बेटा है, हाँ, हसन आशिक जट, वो छोटा सा है, और एक मेरी बेटी है, उसका नाम मैंने मोहम्मद बीबी रखा है। मेरी दादी का नाम था। वाह। मेरी दादी का नाम था, तो अपनी दादी के नाम Very पर nice. उनका नाम रखा मैंने, तो पापा के नाम पर बच्चे का नाम रखा है। तो वो जब ईद, पिछले साल तो वो 1 साल का था, इस साल वो बड़ा है, तो जब ईद आई है तो मेरा ख्याल है उसने किसी को लेने नहीं दिया। उसने कहा डब्बा भी मेरे सामने रखो, सेवियां भी मेरे सामने रखो, बस मैं अकेला खाऊंगा, आप लोग नहीं खाए। तो अच्छा, यही कुछ ऐसी बात होती है अभी जिनको मैं बुला रहा हूँ। वंस ही सिंग्स, मैंने बेतहाशा होस्ट किए उनके शोज, वंस ही सिंग्स देन इट्स एंड फॉर एवरीवन एल्स। हाँ, Literally, when he goes up there and he sings, then that's it. He closes the show. Yes, इस ईद पे आपके लिए सलीम जावेद। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, सुन जा दिल की दास्तां। शाखों पे सोई सोई चांदनी, पेड़ों की शाखों पे
कभी ना आएगी। ये एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां, सुन जा दिल की दास्तां। धीमा धीमा राग है लहरों के होठों पे, भीगी हवाओं में ठंडी ठंडी आग है। इस हसीन राग में खूब जल के देख ले, ये रात फिर न आएगी, प्यार करके देख ले। आजा भी जिंदगी है जवां, सुन जा दिल की दास्तां, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, सुन जा दिल की दास्तां, सुन जा दिल की दास्तां, सुन जा दिल की। अच्छा पहले ये डिसाइड कीजिए कि ये मेरी चाय है आपकी चाय है? आपकी चाय है। मेरी और आपकी चाय क्या यार? हाँ हम दोनों पी सकते हैं। पी सकते हैं। ईद मुबारक चाहिए सर। आपको भी ईद मुबारक। सामने पाकिस्तान को ईद मुबारक कहनी है आप तमाम लोगों को, और पाकिस्तान से बाहर भी तो हैं, उनको सबको ईद मुबारक। अच्छा आपसे मैंने नहीं कहलवाया ना ईद मुबारक? नहीं जी, मेरे से प्लीज सर। अच्छा सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। Especially your mom and your grandmother. Yeah, especially my mom and my grandmother. I hope you're watching Sahir. और really happy to be here. बहुत मज़ा आ रहा है ईद पे, और आप सबकी आई होप ईद बहुत अच्छी गुजरे। और फजल आप कैसे? मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। हर तरफ खुशियां हैं, मेरे आगे मिठाई पड़ी है, लोगों के घरों में सेवियां, हलवा, पूरी, पता नहीं क्या क्या है। तुम सेवियों को इतना याद क्यों कर रहे हो? सेवियों को सर यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे होनी चाहिए। हम सो सर होनी चाहिए थी। ईद का दिन था। अच्छा आपको सनी भाई ईदी कितनी मिली है सबसे ज्यादा? मुझे देनी ज्यादा पड़ती है। नहीं अब वो तो देनी पड़ती है हाँ। ना। पहले कितनी ईदी मिली है सबसे ज्यादा? मैक्सिमम ईदी कितनी मिली है? यार जब छोटे हुआ करते थे तो बहुत ही कम मिलती थी, जब तो क्योंकि पैसे होते ही कम थे तो कम मिलती थी, मगर खुशी बहुत ज्यादा होती थी। अब बच्चों को जितनी भी ज्यादा दे दें उनको इतनी खुशी नहीं होती। मुझे अगर 100 रुपीज मिलते थे मैं बहुत खुश होता था, और अब बच्चों को अगर आप उसको 50,000 भी दे दो ना तो वो थोड़ी देर थैंक यू बस ये शुक्रिया अदा करके चला जाए। तो आप क्या चाह रहे हैं? वो क्या करे आपको? नहीं भाई क्या चाह रहे हैं? मतलब खुशी की बात है। आप मुझे बता दी ना। मुझे 50,000 रुपए मतलब ठीक है यार। नहीं मुझे मैं एक एग्जांपल दी है, मैंने 50,000 दिए नहीं मैंने। मैं ये नहीं दे रहा हूं कि खुश तब भी नहीं होगा बच्चा अगर आप 50,000 भी दे दें उसको। नहीं आप अगर 50,000 रुपए अपने बच्चे को ही दे रहे हैं तो प्लीज मुझे अपना बेटा बना ले। प्लीज 50,000 रुपए अगर मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारा अब्बा बनने का। और मैं बहुत नुकसान में होऊंगा, रोज शिकायतें आ रही होंगी और रोज सर ऐसी बात नहीं है। वेरी गुड थिंग बेसिकली। हाँ तो बड़ा होके खराब हुआ। अच्छा आप लोगों की सोबत मिल गई मुझे। अच्छा ये हम पे डाल दो ये ठीक है। अच्छा सलीम भाई यू नो सभी लोग मैसेजेस लेते हैं, मैं कोई मैसेज नहीं ले रहा, लेकिन वेरी क्विकली तीनों से पूछ रहा हूँ अगर पाकिस्तानियों की एक खूबी बतानी है तो कौन सी होगी? यू गो फर्स्ट। बर्दाश्त। सर एक खूबी? यही बर्दाश्त। अरे यही नहीं कुछ और बताना बर्दाश्त के अलावा। गुस्सा। गुस्सा? जी बर्दाश्त का उल्टा आ गया ना। तो गुस्सा इज अ खूबी? यस खूबी है पंजाब की और हमारे देश की।
आई थिंक सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ आई थिंक हमारे पास है ना, पाकिस्तानियों का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है। अच्छा है, बड़ा बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। सही कह रहे हैं। पता है तुम्हारे अंदर ना मुझे जो एक दहशत ज़दा इंसान नजर आ रहा है ना, ये सनी भाई आपको पता है he has got 3 wives। है आप तो ऐसे हैरान हो रहे हैं तो मैंने कैसे कभी शादी नहीं की है ये कहना चाह रहे हो? नहीं मतलब मैं सही बता रहा गुस्सा हूँ। जब भी तो सही सही कह रहे थे कि गुस्सा गुस्सा 3 दफा गुस्सा आता होगा। इनको गुस्सा इस बात पे नहीं है, इनको गुस्सा इस बात पे कि बहुत देर हो गई चौथी नहीं की है। मैं सच बता रहा हूँ, ये गुस्से में शादियां करते हैं। नहीं भाई, हाँ, इनके अक्सर चीजें गुस्से में हो जाती हैं। अच्छा वैसे जट साहब एक बात बताइए, आप फर्ज करें कि आपका बेटा आपके पास आके कहता है कि जी उसने भी दूसरी शादी करनी है, तो आप क्या कहेंगे? मैं उसे इजाजत दूंगा जिस तरह मेरे बड़ों ने मुझे इजाजत दी। तो किस तरह से क्या जुमला था जिसे तुम लेके गए उनके पास और लोगों से कहा कि मैं एक और दफा ये करना चाहता हूँ? उसमें ये कि पहली शादी जब मेरी हुई ना, तो मैं शादी करने के मूड में नहीं था ना, वो मेरा वो सेटअप था, वो गांव था। अच्छी बात है, मूड नहीं था, सच्ची दूसरी शादी जबकि मूड बन गया था। यस, शादी तो करना वो ना चाहिए। उन्होंने कहा जी आपने करनी है, ये बरादरी सेटअप है। क्या क्या है? बरादरी सेटअप है, हाँ, तो ये बाहर नहीं जानी चाहिए, लड़की आपस में होना चाहिए। मैंने कहा जी आप एक मर्जी की अम्मी कर लें, अपना आप राजी करें खानदान को, मैं एक अपनी मर्जी की करूँ। उन्होंने कहा बेटा तुम 2 कर लेना। आपने 2 ही कर ली? तो आप ये करो, तो वो मैंने कर दी, उनको खुश कर दिया। बाद में जब मैं खुद खुश हुआ, थोड़ी सी नाराजगी हुई, लेकिन अब सब ठीक है, सब ओके। अच्छा, भाभियां अलग अलग रहती हैं, सब एक घर में रहती जी अलग अलग जी, यही घर अलग में अलग। एक हमारे आर्टिस्ट है, दोनों वाइफ उनकी एक घर में रहती है, एक ही घर में रहती है। और यही वजह है कि वो खुद घर में नहीं रहते। बस ये बात भी ठीक, ये बात भी ठीक है, तो इसलिए मैं बाहर नजर आ रहे होते हैं। और वो आर्टिस्ट है, मशहूर आर्टिस्ट है। भारत। एनीवे लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ एक ऐसी फैमिली से जो MV अल्बेरो जो शिप था जिसे सोमालियन पायरेट्स ने कैप्चर किया था, वहाँ पर जो फर्स्ट ऑफिसर थे वो उस शिप पे थे। उनको 21 महीने कैप्चर में रखा गया था, और जब वो पहली मरतबा छुट के आए तो वो हमारे पे आए थे, दस्तक के बाद में आए थे। और हैरत की बात यह कि साहिर लोधी शो में उनकी बेटी ने अपील की थी, और रो के अपील की थी। यस, उनकी बेटी ने रो के अपील की थी। आई थिंक द होल फैमिली इज हियर, अगर आप लोग इजाजत है तो। प्लीज प्लीज। ईद मुबारक टू यू ऑल एंड हियर वी गो। आइए जी, सुबह अच्छा, सबसे पहले तो सॉरी फॉर द वेट, लेकिन कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र मैं तारुफ करवा दूं, फजल जट साहब हैं, सलीम जावेद साहब हैं, बिलाल खान हैं, ये मुश्तबा हैं, वो उनकी मिसेस हैं, और ये छोटे पालू से बच्चे हैं उनके। और इन्होंने वो अपील की थी। इन्होंने की थी? अच्छा, इन्होंने की थी। आप अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुनी है ये अपील आपकी कि किसी के दिल में डाला, उन्होंने हुक्म दिया, ये आ गए। ये यू नो मैंने आस्क्ड हर, मैंने कहा कि अगर आपके फादर आ जाएं तो आप क्या कहोगी? यू नो व्हाट शी सेड? शी गोज़, मैं उनसे बोलूंगी कि अब नहीं जाइए। सो स्वीट, सो स्वीट। ये तो ये कह चुकी हैं मुझे। अच्छा, मुझे ये बताइए ईद कैसी लग रही है? ईद कैसी लग रही है? बस देखें कि आप चेहरों से देख सकते हैं मेरे बच्चों के, पहले भी आप लोगों ने देखे थे, तो पहले तो बेचारी रोते हुए चेहरे 3 ईद इन्होंने इसी तरह गुजारी, तो आज तो यकीन करें हमारे लिए हर दिन ईद का दिन है। ग्रेट ग्रेट। हर दिन हमारे लिए ईद का दिन है। अच्छा, तुमको सबसे ज्यादा ईदी कौन देता है? मॉम देती है या डैड देते हैं? दोनों। दोनों देते हैं जी। हाँ, पक्का? पक्का। तो कुछ शेयर करो ना ईदी, मुझे भी दो। अब तो ज्यादा मिली होगी, अब तो क्योंकि इतनी दुआएं की हैं। नहीं शेयर कर सकती ना? अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, इस ईद पे अपने डैड से कितनी ईदी ली आपने?
सीक्रेट है, बताना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बताना, बिल्कुल भी नहीं बताना। अच्छा, कोई फरमाइश करती हैं आप? कुछ पूछती हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए? इस बार बोला? पापा तो मैं बोलती हूँ, पापा हमें हर रोज लेकर जाते हैं घूमने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए। अच्छा, ये मुझे, आप लोग एबटाबाद से है ना वैसे तो? मानसरा से आगे 14 किलोमीटर है बफा गांव। बफा? अच्छा, बहुत पुराना गांव है। अच्छा, जी हाँ। तो अब वापसी कब है? इंशाल्लाह हम सोच रहे हैं 1-2 दिन में। 1-2 दिन के अंदर। जी हाँ। तो आप मर्चेंट नेवी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? अभी बेसिकली क्योंकि अभी तो इतना यानी कि स्ट्रेस बना हुआ था शुरू में 21 महीने, जैसा कि आप लोगों को पता है हम वहाँ पे थे कैद में, तो अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं इसको बुलाने की। तो क्योंकि फैमिली ने भी मेरी बहुत स्ट्रगल किया इसमें, आपको मालूम है, इनको भी बहुत स्ट्रेस है ज़हनी तौर पे। तो पहले तो मैं इनको रिलैक्स करने की कोशिश करूँगा, सबसे पहले अपनी फैमिलीज को इंशाल्लाह, जैसे ही बाकी फिर अल्लाह ताला ने जो लिखा हो नसीब में, अगर वापस जाना हो तो चले जाएंगे, अल्लाह की मर्जी है। नहीं, इंशाल्लाह। आई थिंक ये उस तरह की स्टोरी है जिसपे हॉलीवुड की मूवीज नहीं बनती। Truly, it is that. I really feel कि इस तरह की बिलाल, it is that sort of a story। जब मैं वापस आऊंगा, ब्रेक से वापस आते तो मैं आपको बताता हूँ। It's no one ever thought कि लोग वापस आएंगे। No one ever thought। That's 21 right. महीने इमेजिन कीजिएगा, उम्मीद का वो आलम कि जब आपको पता ही ना हो कि if you ever going to get back to your family, जब आपको ये ना पता हो कि दिन महीनों में कब बदले, महीने सालों में कब बदले, और साल कैसे गुजर गया। वो पहला लम्हा क्या होता है जब आप 21 महीने बाद उनको देखते हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, या वो जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनकी नजर 21 महीने बाद पहली मर्तबा आप पे पड़ती है। ब्रेक के बाद।